अब शिल्पा जी, फिर आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड रहेगा कैंफिन होम में। कैंफिन होम अभी 900 के ऊपर आया है। ये भी एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट है। ये सस्टेनेंस इसको बहुत क्विकली टुवर्ड्स 930 से लेके 950 तक लेके जाएगा। तो 920 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 16-17 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 11 रुपए का रखिए। इसका पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 26 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 33 के नेक्स्ट टारगेट से। ओके, चलिए अब चलते हैं सुदीप के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। सुदीप, आपकी पिक। अनुज, मुझे लग रहा है कि एफएनओ सुपरस्टार के लिए जिंदाल स्टील एंड पावर बाय करना चाहिए। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि अक्यूमुलेशन के बाद एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है पिछले 3 या 4 सेशन से। और इसी के साथ जो स्टॉक का जो 26 अगस्त का जो एक स्विंग हाई था, अब स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और जो जब सुबह से हम देख रहे हैं कि मेटल्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक हाई बीटा स्पेस में जिंदाल स्टील एंड पावर ये पूरा मोमेंटम कैप्चर कर पाएगा अगले 1 या 2 सेशन में। तो 980 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 1025 से लेके 1040 के टारगेट्स मुझे लग रहा है 1 या 2 सत्र में यहाँ पे आ सकते हैं जिंदाल स्टील एंड पावर में। ओके, जेएसपीएल आपकी कॉल है और मूव अच्छे आ रहे हैं इस मेटल में भी इस वक्त। अब चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? इनफैक्ट मेरी पिक भी मेटल सेक्टर से जिंदल स्टील ही थी फर्स्ट प्रेफर्ड, क्योंकि मैं अगले 2.5 से 3 महीने में यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव देख रहा हूँ इस सेक्टर में। बट फिलहाल मैं इसको चेंज करके एक कैश स्टॉक के साथ जाऊंगा जो होगा जोमेटो। अगर हम पैटर्न को देखें तो एक स्क्वीज ब्रेकआउट आ रहा है और एक न्यू हाई पे ट्रेड कर रहा है जहाँ की वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स कंट्रोल में यहाँ पे मैं 268 स्पॉट क्लोजिंग स्टॉप लॉस करके लॉन्ग जाना चाहूंगा। मेरा टारगेट यहाँ से होगा कम से कम 310 से लेके 315 तकरीबन। ओके, जोमेटो पे आपका बाय कॉल है। अच्छा, जोमेटो आपकी स्क्रीन पे करियर हाई पे 283.70 पे नया ऑल टाइम हाई फॉर जोमेटो। अच्छा, एक काम करते हैं, अब चलते हैं आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए शरद जी के पास। शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो हमारी आज की मिड कैप फंडा है रेन इंडस्ट्रीज कंपनी। सीपीसी और सीटीपी की देश दुनिया भर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी शामिल है। और पिछले कुछ समय में मार्जिन्स में काफी कोलैप्स देखने मिला है कंपनी के नंबर्स में, क्योंकि रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए और कुछ प्रॉब्लम्स थी सोर्सिंग की भी। बट अब लार्जली वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हैं और ग्लोबली हमें लगता है एल्युमिनियम वगैरह की डिमांड जिसमें इनके प्रोडक्ट्स ज्यादातर यूज होते हैं, वहाँ पे डिमांड काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए ईवीज में और जनरली इम्प्रूवमेंट के साथ साथ। तो एल्युमिनियम डिमांड स्ट्रांग रहनी चाहिए, जिसकी वजह से सीपीसी सीटीपी की डिमांड स्ट्रांग रहनी चाहिए। कंपनी कार्बोर्स और पेट्रोल्स जैसे कुछ न्यू एज मटेरियल्स भी डेवलप कर रही है जो एनर्जी स्टोरेज में काम आते हैं। तो हमें लगता है ये सारी चीजें और मेनली जो इनके रॉ मटेरियल की वजह से जो मार्जिन्स में कमी आई है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में देखनी चाहिए। एवरेज में जहां कंपनी 17-18% की मार्जिन्स पे ऑपरेट करती थी, पिछले 2-1 सालों में कंपनी की मार्जिन 3 से 5% हो गई है। हमारा ये मानना है कि कंपनी ने अब जो स्ट्रीमलाइनिंग कर ली है उसकी वजह से ये जो एनोमली है वो अब अरेस्ट हो जाएगी। एचएचसीआर वगैरह कुछ नए प्रोडक्ट्स कंपनी और भी रेसिन वगैरह में डेवलप कर रही थी, वहां भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आने वाले समय में नजर आनी चाहिए। ग्लोबल ऑपरेशंस हैं तो थोड़ा बहुत करेंसी स्विचिंग वगैरह का इम्पैक्ट आता है कंपनी पे। और काफी सारा डेट भी है कंपनी के पास जो प्राइमरली यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड है, और इंटरेस्ट रेट कट्स की वजह से वहां पे भी फायदा आना चाहिए। और जैसे जैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, हमें लगता है डेट में भी कर्टेलमेंट की जो कंपनी की प्लान है वो फाइनली अगले साल 1.5 साल में फ्रक्टिफाई होनी चाहिए। तो लगभग हम ये उम्मीद करें कि FY26 में कंपनी 25 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी। कंजर्वेटिवली टू स्टार्ट विथ 15 का मल्टीपल अगर लें तो 300-350 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से। बट मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टोरी के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। के रेन इंडस्ट्रीज, अरे आपके बोलते ही स्टॉक में शानदार जंप आया शरद जी। चलिए चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले शिल्पा जी ने लिया कैनफिन होम्स। ध्यान रखिएगा, आज पूरे के पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली है। वो इतने बम्पर सब्सक्रिप्शन मिले बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। 11 रुपये का स्टॉप, 26 और 33 के टारगेट। उसके बाद सुदीप के पिक है JSPL के फ्यूचर्स, 980 के स्टॉप, 1025 1040 के टारगेट। प्रशांत जी ने आज बैठ लिया एक कैश स्टॉक पर जोमेटो, 268 के स्टॉप,
310 315 के दो टारगेट और शरद अवस्थी जी के पेखे रेन इंडस्ट्रीज। निफ्टी पर आइए एक बार और अब